तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। सर हम करे भी तो करे क्या, जाए भी तो जाए कहाँ। आधे से ज्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। सर बाहर विरोध करते हैं तो एफआईआर होगा, ईडी सीबीआई होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर। दोस्तों, आज ममता बनर्जी की शेरनी सायोनी घोष जब सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई तो पूरा विपक्ष टेबल पीटने लगा और सामने बैठी सरकार चुपचाप सुनती रही। दोस्तों, सायोनी घोष जब सदन में बयान देती हैं, देश में बड़ी खबर बन जाती है। इस बार सायोनी घोष ने सरकार के कई चिट्ठे खोले। उन्होंने सदन में जनता के टैक्स के पैसे के बर्बाद होने के किस्से भी बताए, वो भी 1952 से लेकर 2024 तक। उन्होंने कहा कि हम दूसरे के हक के लिए क्या लड़े, जब विपक्ष के सांसदों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। 2009 से 2014 के बीच के 356 दिन सदन चली। 2019 से 2024 तक 274 दिन लोकसभा चली, 55 दिन एवरेज के हिसाब से चली है, जो अब तक के इतिहास का 1952 से सबसे कम सदन चलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। दोस्तों, सायोनी घोष ने यह भी बताया कि 2025 के मानसून सत्र में 120 घंटों में 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा चली है। सालाना 100 दिन चलने की मांग हमने की, मगर सरकार नहीं मानी। उन्होंने यह भी कहा कि सदन चलाने के लिए हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। साल 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिलाकर 2200 मिनट 92 दिन यानी कि 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि सदन चले। विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना और सरकार का काम है उनका जवाब देना, मगर सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया और आम जनता के पॉकेट का पैसा सरकार ऐसे ही पानी की तरह बहाती रही। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। दोस्तों, सायोनी घोष ने सदन में यह भी कहा कि 1 साल तक विपक्ष के दबाव में आने के बाद आप मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हुए। जिस मणिपुर का नाम आप लेना और सुनना नहीं चाहते थे, उस मणिपुर के बारे में आप बात करने की बात कर रहे हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मगर बात की भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि आप ये सब करें और हम चुप रहें, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। और आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें और मैं चुप रहूं। सुनिए। 1 साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। आप चाहते हैं कि हम ये सब देखें और इस सदन में चुप रहें। दोस्तों, सयोनी घोष ने सरकार को घेरते हुए एक शायरी पढ़ी और कहा कि ये ताकत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब भी जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बनाकर रहने की गलती मत कीजिए। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, आज सयोनी घोष ने सरकार से हर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज सरकार के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं और 2000 से ऊपर विधायक आपके पास हैं। 21 राज्य आपके हैं। हर डिबेट, हर बिल पर बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, पैसा आपका, सब आपका है। अब विपक्ष करे तो करे क्या? और जब हमें बोलना होता है तो हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। सर, आज 303 से ज्यादा एमपी आपके हैं, 2000 से ऊपर एमएलए आपके हैं, 21 राज्य आपका है। हर डिबेट, हर डिस्कशन, हर बिल पे बोलने के लिए 70% वक्त आपको मिलता है। मीडिया आपका, सब उनका है। हम अपने लीडर का नाम 1 से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है, और ट्रेजरी बेंच वाले वहां बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी ये सब देख देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को है। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। दोस्तों, सयोनी घोष सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पक्ष लेते हुए दिखाई दी। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर कहा कि अगर राहुल और अखिलेश कोई किताब दिखाकर कोई बात करते हैं तो ये उन्हें अलाउ नहीं है, लेकिन ये सब एक ब्लू आई वाले मैन को अलाउड है। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक जी को अलाउड नहीं है, पर ब्लू आइड बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोली। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा। सयोनी घोष एक के बाद एक तीर सामने बैठी मोदी सरकार पर छोड़ रही थी। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर अपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो वो चर्चा में नहीं रहते। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।